स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह की बात करने वाले हैं, शिमला की। हमारे पास एक काफी डिटेल ट्रैवल गाइड है इस पर। शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, हिमाचल की राजधानी, अपने कॉलोनियल चार्म और नज़ारों के लिए फेमस है। तो चलिए इस गाइड में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है शिमला में, इसका इतिहास, जगहें और वो कौन से अनुभव हैं जो इसे यादगार बनाते हैं। हाँ, शिमला की कहानी वो वाकई काफी दिलचस्प है। गाइड के हिसाब से देखें तो 1819 में अंग्रेजों को ये एक छोटा सा गांव मिला। अच्छा, सिर्फ एक गांव? जी, और फिर सोचिए 1864 में इसे ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा शहर के लिए। बिल्कुल, इसने शहर का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया और आज भी वो असर दिखता है, जैसे क्राइस्ट चर्च है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। हाँ, जो पहले वॉइसरॉय का लॉज था। जी वही। ये इमारतें उस दौर की भव्यता दिखाती हैं और इसकी लोकेशन भी खास है, शिवालिक हिल्स में करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर। और एक कल्चरल बात जो गाइड में मेंशन्ड है कि शिमला का नाम देवी काली के एक रूप श्यामला माता पर है। जी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है जानना। तो ये तो हुई इतिहास और भूगोल की बात। अब आते हैं कि वहां पहुंचने का सही समय और तरीका क्या है। हाँ, तो गाइड के मुताबिक घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम है मार्च से जून। मौसम बहुत प्लेजेंट रहता है। और बर्फ देखनी हो तो उसके लिए दिसंबर से फरवरी बेस्ट है, स्नोफॉल का अनुभव लेना हो तो। यहाँ तक पहुंचने का एक तरीका तो बहुत ही यूनिक है, वो कालका शिमला टॉय ट्रेन। अरे हाँ, वो तो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सही का, मतलब करीब 96 किलोमीटर का सफर, 100 से ज्यादा सुरंगें, 800 के आसपास पुल। सोचिए क्या इंजीनियरिंग रही होगी उस जमाने की। वो सफर अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। बिल्कुल। वैसे एयरपोर्ट भी है पास में, जो बड़हट्टी, और रोड से तो चंडीगढ़ दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है ही। जी। और शिमला पहुंचकर घूमने की जगहों की भी कमी नहीं, जैसे गाइड में बताया है मॉल रोड। हाँ, मॉल रोड तो शिमला का हार्ट है एक तरह से। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, वहां गाड़ियां अलाउड नहीं है, तो बस टहलने, शॉपिंग करने, कैफे में बैठने के लिए एकदम परफेक्ट। शांत और सुकून वाली जगह। हाँ, फिर रिज मैदान है, वो खुला एरिया जहाँ से पहाड़ों के व्यूज बहुत अच्छे आते हैं और कई कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं वहाँ। और जाखू मंदिर, उसका जिक्र भी है। हाँ, जाखू मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी की वो 108 फीट ऊंची मूर्ति है वहाँ। क्या बात है। रोपवे से भी जा सकते हैं शायद। जी, रोपवे से जाने का अपना अलग मजा है। और अगर किसी को हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIS वो जरूर देखें। काफी इंप्रेसिव बिल्डिंग है। शहर में तो ये सब है, पर गाइड में शिमला के आसपास की जगहों का भी जिक्र है, जैसे कुफरी। हाँ, कुफरी तो सर्दियों में स्नो एक्टिविटीज के लिए बहुत पॉपुलर है, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह। और शांत जगहें पसंद हो तो नालदेहरा जा सकते हैं, वहाँ गोल्फ कोर्स बहुत सुंदर है, देवदार के जंगल हैं। या फिर मशोबरा, वो हाइकिंग और कैंपिंग के लिए अच्छा है। अच्छा, और एक तत्ता पानी का भी जिक्र है। जी, तत्ता पानी अपने गर्म पानी के चश्मों यानी हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है और वहाँ सतलुज नदी में रिवर राफ्टिंग भी होती है। तो एडवेंचर के भी ऑप्शंस है। हाँ बिल्कुल, कुफरी में स्कीइंग हो गई, तत्ता पानी में राफ्टिंग और आसपास ट्रैकिंग के भी रूट्स हैं, जैसे शाली टिब्बा। घूमने फिरने के साथ साथ खाने पीने का क्या सीन है वहाँ? कुछ लोकल डिशेस? हाँ, गाइड में कुछ खास हिमाचली व्यंजनों का जिक्र है, जैसे हिमाचली धाम। धाम, वो क्या होता है? वो एक पारंपरिक थाली होती है, शाकाहारी, जिसमें कई तरह की दालें, सब्जियां, कड़ी, चावल परोसे जाते हैं। त्योहारों या खास मौकों पर बनती हैं। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। और है चना मदरा, ये दही बेस्ड ग्रेवी में बनता है। बबरू है, मीठी कचौड़ी जैसी। और सिड्डू तो काफी फेमस है। हाँ, सिड्डू मैंने सुना है, वो स्टीम्ड ब्रेड जैसा होता है ना? जी बिल्कुल, नरम ब्रेड जिसके अंदर अखरोट या खसखस की फिलिंग होती है। और खरीदारी के लिए लक्कड़ बाजार का नाम आता है, लकड़ी के सामान के लिए। अच्छा, लकड़ी के खिलौने वगैरह। हाँ, और मॉल रोड पर तो हिमाचली शॉल, टोपी, वुलन कपड़े ये सब मिल ही जाते हैं। जाने वालों के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी हैं गाइड में। जी हाँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन की टिकट पहले से बुक कर लें तो अच्छा है, काफी डिमांड रहती है। ये जरूरी है। और सर्दियों में जा रहे हैं तो भाई गर्म कपड़े अच्छे से पैक करें, ऊंचाई पर ठंड ज्यादा होती है। और जूते, शायद चलने का काम ज्यादा होता है वहाँ। बिल्कुल, मॉल रोड, रिज, यहाँ सब पैदल ही घूमना होता है ज्यादातर, तो कंफर्टेबल जूते बहुत जरूरी हैं। और हाँ, अगर बजट में घूमना है
तो ऑफ सीजन ट्राई कर सकते हैं, मार्च या सितंबर। उस टाइम भीड़ कम और शायद होटल वगैरह सस्ते मिल जाए। जी यही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिमला वाकई कंप्लीट पैकेज है। इतिहास, नेचर, एडवेंचर, कल्चर, खाना पीना, सबके लिए कुछ न कुछ है यहाँ। हाँ बिल्कुल सही कहा। यहाँ हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और ये सब बातें करते हुए एक सवाल जहन में आता है, वो ये कि शिमला अपनी इस ऐतिहासिक कॉलोनियल विरासत और जो आजकल टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। कैसे ये पक्का किया जाए कि इसकी जो पहचान है, जो हेरिटेज है, वो भी बची रहे और ये मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी आगे बढ़ता रहे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।